ये मैंने कढ़ी बनाई है, वो बना ली थी तब मैं दिखा नहीं पाई थी। और अब ये पक रही है मध्य आंच पे। वो पकौड़ी भी डाल दी इसमें, पकौड़ी की है। और अब हरा धनिया भी डालूँगी। तो ये मध्य आंच पे पक रही है अच्छी तरह से, क्योंकि कढ़ी को पकने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए। तो ये अच्छी तरह पक जाएगी। मैं छलनी से ढक देती हूँ इसको। ये उबाल आके ऐसी हो गई है यहाँ से। और आटा मैंने तैयार कर लिया और चावल भी बना लिए। थोड़े से चावल बना लिए क्योंकि मावस थी आज, तो मैंने कि देवताओं का भोग लग जाएगा। खीर बनानी चाहिए थी, पर दूध लेट आता है तो खीर नहीं बन पाती है। तो ये कर दिया। और दूध आया था तो दूध को भी मैंने गर्म कर दिया। ये देखिए, मतलब सारा काम रेडी है। और मुझे अब बस ये पकने का इंतज़ार है, जिससे क्या ना मैं चपाती बनाती जाऊँ और खाते जाएँ। तो ये कढ़ी अब मैं इसको बंद ही कर देती हूँ, काफ़ी देर हो गई पकते पकते। तो इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और आज तो मैंने डायरेक्ट ही छोंका था। कभी कभार क्या ना मैं ऊपर से छोंक डाल देती हूँ, जिससे क्या ना अच्छी वो हो जाती है। तो आज मैंने संग की संग जिसमें पकौड़ी बनाई थी उसी में छोंक लगा दिया। तो मेरे लिए ज़्यादा बेकार भी नहीं हुई, आराम से पक गई। तो इसको एक कटोरी में निकालती हूँ। मैं टेस्ट भी करूँगी नमक फमक कैसा है इसमें, क्योंकि नमक की थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा। और काम करते करते गैस थोड़ी गंदी तो हो जाती, वैसे साफ़ कर दी थी पर हो ही जाती है गंदी, तो दोबारा साफ़ करनी पड़ेगी। तो ये कढ़ी बन गई। अब इसमें मैं हरा धनिया डालूँगी। और बाकी के काम अभी बहुत सारे पड़े हैं, कि माउस की वजह से जल्दी काम करना पड़ा। तो अभी मुझे वो करना है, झाड़ू झाड़ू तो निकाल दिया, पोछा देना है। क्यों पोछा रह गया था, क्योंकि भाई मुझे भोग के लिए तैयारी करनी थी, तो इस वजह से वो रह गया था। तो ये तो मैंने काम कर दिया अच्छी तरह से। 1 hour later. ये पहले से मेरे पास थी ये कवर, फिर मैंने ये दूसरा मंगवा लिया सेम ऐसा ही, देखिए, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी था। तो ये तो यहाँ तो लगा दिया मैंने। और इसी साइज़ का है 3 सीटर, 2 सीटर में अवेलेबल नहीं था। तो फिर मैंने सोचा अभी 2 सीटर 3 सीटर ही सही है। करती हूँ इसको अभी मैं लगा के, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लगेगा। तो ये इस पर भी अच्छा लग रहा है, तो दोनों पे सेम हो गया और सुंदर भी लग रहे हैं। तो मैं अब इस पर कुशन लगा देती हूँ। ये तो कुशन तो यही कलर के हैं। अभी तो फ़िलहाल तो मैंने कलर नहीं बदला है, कुशन का मतलब चेंज नहीं किया, कल कर दूँगी। तो ये इधर कर दिए मैंने चेंज। तो लुक देख लीजिए कितना सुंदर आ रहा है। इधर भी देख लीजिए, ये बेल्ट पड़ी हुई है नीचे, इसको रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और क्या देखना चाहते हैं, क्या आपकी राय है वो बताइए। वैसे ही मैं ब्लॉग बनाऊंगी। और आपको DIY मतलब आपको किसी चीज़ में जानकारी चाहिए तो वो बताइए। मतलब रसोई के उसमें, होम डेकोरेशन के उसमें, और क्लॉथ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप मेरे से बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो और ये मैं डेली का काम है, ये तो साफ़ सफाई का तो और करना भी पड़ता। देखिए, मतलब हफ्ता नहीं होता है, धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है, देखिए ऐसे वो कर देती है। और गर्मियों में तो वैसे ही सिर दुखता है गर्मी की वजह से, इतना 2 दिन से सिर में दर्द था कि एक दिन मेरे पे ब्लॉग मिस हो रहा ही है, कि मतलब एक दिन नहीं बन पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, बाकी तो सब ठीक है। और ये देखिए, मतलब हर चीज़
बिना क्लीनिंग के तो वो होती नहीं है, मतलब करनी पड़ती है, जब जाके पार पड़ती है। तो ये था फ्रेंड्स। और आप बताइए आपको कैसे ब्लॉग चाहिए, आप मेरे को ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स कीजिए फ्रेंड्स। और मैं जितना हो सके उतना आपको बताऊंगी। अब आज तो माउस थी तो दिन भर काम किया मैंने और ब्लॉग बनाया था। और आज मुझे बहुत काम करना पड़ा क्योंकि कल तबीयत, पता नहीं अब इस बार महीने से क्यों तबीयत इतनी ख़राब हो रही है। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मली थोड़ा सा बुखार हो जाता, कभी सिर में दर्द, कभी पैरों में दर्द, ऐसे हो जाता है। पर वो छोटा मोटा भी बहुत तकलीफ़ देता है। तो फ्रेंड्स ये था। और देखिए अभी मैंने गेहूँ पीसे थे, मतलब चक्की घर में ही है तो गेहूँ पीसे थे। तो अभी देखिए वो सफाई करनी बाकी रह गई है। अभी देखिए ये रह गई है, यहाँ मुझे क्लीन करना है। तो ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा काम रह ही जाता है। और अकेली हूँ, सारा काम खुद को ही करना पड़ता है। ये है, इसमें पंखा चल रहा है और उस कमरे का बंद करके आती हूँ क्योंकि उसमें चल रहा है। तो ये था। और ये कमरा बहुत सुंदर लगता है। अभी ये देखिए वो अच्छा लग रहा है सोफ कवर तो ये, पर इसकी क्या ना दो वो निकल जाएगी तो हाथों के लिए बन जाएगी। पर फिर सोच रही थी कि फिर इसके लिए जो मैं दूसरे सोफ़े के पे नहीं हो पाएगा काम, पर देखती हूँ। तो ये था। और बाकी सब अब मुझे ये इस कमरे की भी डीप क्लीनिंग करनी है थोड़ी सी। ये इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता पर करना पड़ेगा क्योंकि धूल गर्मियों में ज़्यादा आती है और मकड़ियाँ ज़्यादा आती है। मतलब आप हफ्ते में वो निकालोगे, मकड़ियों के जाल दोबारा हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ आ जाते हैं। तो ये था। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फुल वॉच कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बाय फ्रेंड्स।